सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हम पर कृपा किया, रात भर हमारे प्रभु हमें सुरक्षित रखा, नया दिन हमें प्रदान किया। आज के दिन आनंद रहे। स्वागत करता हूं आप सबको इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शेखर ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका पुत्र मसीहा के कारण हम आनंदित हैं और आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के लहू हमें प्रत्येक पापों से हमें छुटकारा दिया है। प्रभु जी, हम ये जो छुटकारा अनुभव करते हैं हमारे समस्त सृष्टियों के लिए भी मांगते हैं। आपका इच्छा है प्रभु, एक भी व्यक्ति नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार प्राप्त करने के लिए हमारे देश के निवासियों के लिए हम मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं। हमारे अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे हॉस्पिटल के, हमारे मिलिट्री, हमारे पुलिस, प्रत्येक कर्मचारियों के लिए, डॉक्टर्स, नर्स, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट से लेकर प्रभु जी हालेलुया, ओ हमारे राष्ट्र को चलाने वाले प्रत्येक लोग, हमारे प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना प्रभु जी। हमारे मंत्री परिषद के लिए, हमारे देश के, हमारे प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके परिजनों के लिए धन्यवाद। हमारे आंखों को आंसुओं से, प्राण को मृत्यु से, पांवों को ठोकर से तू बचा परमेश्वर। हम पर कृपा करे, करुणा करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। तेरे वचन से तू हमसे बातचीत करेंगे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 22वें वाक्य। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसा अधीन रहो जैसे प्रभु के। प्रभु के पवित्र शास्त्र से हम लोग इस प्रकार वचन सीख रहे थे। प्रभु के दृष्टि में परिवार के बहुत ही महत्व है। एक परिवार का मतलब एक पति और पत्नी है, और इस रीति से हम समझे एक परिवार को जोड़ने वाले, जोड़ के रखने वाली पत्नी है। आदम अकेला परिवार नहीं बन सकता था। पत्नी जब उत्तम मददगार बन गई, जब जाकर के परिवार मतलब जुड़ गई, एक दूसरे से जुड़ गई। एक मसीह परिवार में पत्नी के कुछ कर्तव्य होता है। आज ऐसे 7 बातें, और भी अनेकों बातें हैं बाइबल में लिखा है, लेकिन ऐसे 7 बातें मैं आज विशेष करके हमारे मसीह परिवार के बहनों के लिए बताना चाहता हूं। हर एक पत्नी को अपने अपने पति के अधीन रहना अनिवार्य है। जैसे कलीसिया यीशु मसीह के अधीन रहती है। अधीन रहने का मतलब ये नहीं है गुलाम। पति जब अपना कर्तव्य निभाता है, पत्नी जब अधीन रहता है, उस परिवार में हम एक स्वर्ग का एक नज़ारा देख पाते हैं। जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा हर समय पर, आर्ग्यूमेंट हर समय पर, अनुचित बातें, और बच्चे अपने मनमानी करते हैं, नशा करने वाला पति, मनमानी करने वाला पत्नी, शरीर की मलिनता में पड़ने वाले लोग, ये परिवार नहीं है, ये अशुद्धता के परिवार है। लेकिन प्रभु के परिवार में पत्नी को सबसे पहले अपने अपने पति के अधीन रहना है। अधीनता के बाद जब आते हैं, इस बात को समझिएगा, यदि पति पत्नी से प्रभु के वचन के खिलाफ कोई काम करने के लिए अगर कहता है, पत्नी को मानने की जरूरत नहीं। जब तक पति वचन के खिलाफ कोई काम करने के लिए नहीं कहता है, पत्नी को अधीन रहना होगा। इसलिए वचन में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे मसीह के। उसमें एक क्लॉज भी है। यीशु मसीह किसी प्रकार के अनुचित काम करने के लिए कलीसिया से नहीं कहता है, तो पति पत्नी से नहीं कह सकता है, और पत्नी को पति के अधीन रहना होगा। ये परमेश्वर का इच्छा है। ऐसे करने पर आप बहुतों के लिए
आशीष का कारण रहने पाएंगे। दूसरा, हर एक पत्नी को अपने अपने पति का भय मानना जरूरी है। ये भय का मतलब जानलेवा भय नहीं है, कोई खतरा आपके ऊपर नहीं मंडरा, प्रेम सहित। जब हम दूसरों को आदर सहित, एक पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है, उसका भय मानता है, उसका मतलब इस प्रकार का डर नहीं पिताजी पुत्र के प्राण लेने वाला, इस प्रकार का भय, आदर समेत भय। हर एक पत्नी अपने अपने पति का भय माने और उनके आदर करें। तीसरा, हर एक पत्नी को अपने अपने पति के आज्ञाकारी रहना जरूरी है। हर एक पत्नी अपने अपने पति के आज्ञाकारी रहे, बातों को माने। अनेकों परिवार को हम जानते हैं, अनेकों केसेस हमारे सामने आते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लोग काटते हैं। मैं भी अनेक लोगों के जीवन देखता हूँ। पत्नी जब अधीन रहना, आज्ञाकारी रहना नहीं पसंद करती हैं, पत्नी जब कलीसिया घर चलाने की कोशिश करती है, पत्नी हर एक जगह पर राज करना चाहेगी, ऐसा परिवार बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और इसलिए बहनों के लिए प्रभु के भय में, प्रभु के वचनों के अनुसार मैं इस प्रकार की बातें कहना चाहता हूँ। हर एक पत्नी अपने अपने पति की आज्ञाकारी रहे। यदि पति पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, अगर अनुचित काम करने के लिए कहते तो उनको आज्ञाकारी रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के वचन इस प्रकार शिक्षा देता है। पहला पत्र उसकी पत्री में लिखा है, हर एक पत्नी निर्मल चाल चलन चले। हर एक पत्नी के से लोग प्रेरणा पाए, उनके बच्चे उनसे प्रेरणा पाए, एक मार्गदर्शन बहुतों के लिए आमीन एक उत्तम उदाहरण के जीवन व्यतीत करने वाली हो, निर्मल चाल चलन से। वचन में इस प्रकार पत्रुस लिखता है, यदि पति अविश्वासी भी होगा, पाप में अशुद्धि में पड़ने वाले होंगे, पत्नी के भय सहित चाल चलन से अविश्वासी पति भी परमेश्वर को महिमा देने लगेंगे। पुराने समय पर हमें मालूम है, जिस प्रकार हमारे देश में और भी अनेकों राष्ट्रों में जो तलाक के नंबर बढ़ते जाते, संख्या बढ़ते जाते हैं, उतना पहले नहीं दे। और तीतुस की पत्री में लिखा है, हर एक पत्नी पतिव्रता रहे। इस समय का मलिनता विशेष रीति से बोलने की ज़रूरत नहीं, लोग आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, अपने अपने मनमानी करते, लेकिन हर एक मसीह परिवार की पत्नी आप पतिव्रता रहे। परमेश्वर की इच्छा यही है, जैसे पिता पति के लिए भी मैं कहा हूँ, वो अपने अपने पत्नी से प्रेम रहे, मिला रहे, कर्तव्यों को पूरा करे। छठवीं बात है ये, हर एक पत्नी जैसे पति कर्तव्य पूरा करते हैं, हर एक पत्नी का अपने पति के प्रति कर्तव्य हैं पूरा करे। और अन्यथा उनके मानसिक हालिया ज़रूरतें हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, आत्मिक ज़रूरतें हैं। हर एक पत्नी अगर प्रभु के वचनों के अनुसार उत्तम मददगार है तो कर्तव्यों को पूरा करे, और इस रीति से आपके परिवार में शांति आएगा और उन्नति आएगा। और सातवीं बात है, कभी भी पत्नी अपने पति से अलग ना हो, पति अपने पत्नी को ना त्यागे, पत्नी अपने पति से अलग ना हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रार्थना के अवसर को छोड़कर पत्नी पति पत्नी से मिला रहे। कभी भी तलाक, अलग होने का, अलगाव की बातें सोचना नहीं। परिवार तोड़ना श्राप है, शैतान की युक्ति है, आपके परिवार को नष्ट करना शैतान। जहाँ कहीं हमारे जीवन में एकता की बातें आते हैं, शांति की बातें आते हैं, चोर किसी और कार्य के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया है तो आपके परिवार को घात करने, नष्ट करने की कोशिश रहेगा। इसलिए पत्नियां, हमारा मसीह परिवार के बहनों को मैं प्रभु के वचनों के अनुसार यही उपदेश देना चाहता हूं, आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए कभी भी अलग होने के बारे में ना सोचे, परिवार के लिए उत्तम मददगार रहे। प्रभु आपको आशीष दे, जीवित वचनों के अनुसार के जीवन बद करे, यीशु के नाम से आमीन।